अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांच होती है। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। अकाउंट्स के 3 ब्रांचेस हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 1 क्या हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस हो गई? 3 ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? भाई, इससे ये बेसिकली ये बिज़नेस के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताती? जितने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बताती है। यानी हमें इससे पता चलता है कि बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें बताती है। जैसा कि तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या बताती है? बिज़नेस की सारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अब जैसे अगर हमें मालूम करना हो कि बिज़नेस का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में फर्स्ट करें 10,000 पैकेट्स किसी भी चीज़ के आपने बेचे और एक पैकेट की कॉस्ट है 10 रुपये, तो कितने में बेची आपने? 1 लाख रुपए में बेच दी आपने। उन पैकेट की कुछ कॉस्ट होगी, उसकी कॉस्ट कितनी है? 7 रुपीज़। तो 10,000 पैकेट्स को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70,000 कॉस्ट आ गई, तो 30,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जाहिर बात है हर बिज़नेस की कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। एक्सपेंस आपने किया 20,000 रुपये, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो देखें ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड बता रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड के शेप में बता रहा है कि बिज़नेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो पहली चीज़ हमारे बिज़नेस का ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताता है? बिज़नेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसी तरीके से ये बैलेंस शीट भी आप देखें, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिज़नेस की। फर्स्ट करें बिज़नेस के एसेट्स कितने थे? 5 लाख के। उसमें से कैपिटल कितना था? 4,50,000 का। तो बिज़नेस की लायबिलिटी कितनी हो गई? 50,000 की। तो 5 लाख दोनों बराबर हो गए। अब बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह बताता है? तो देखें इस 5 लाख के एसेट्स में से ओनर के एसेट्स कितने हैं टोटल? सर 4,50,000 रुपये हैं। कितने हैं? 4,50,000 रुपये। इसका मतलब है 5 लाख में से ज़्यादातर एसेट्स किसने इन्वेस्ट किए? ओनर ने किए हैं। तो और जबकि आउटसाइडर के एसेट्स, आउटसाइडर ने कितने इन्वेस्ट किए हैं बिज़नेस में? सिर्फ 50,000। तो इसका मतलब ये हुआ, इस बैलेंस शीट को अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी नज़र आ रही है हमें? फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिज़नेस की। अब आ जाए कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखें कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में टू नो द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, इसमें हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, असर्टेन करते हैं, यानी मालूम करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम करते हैं। फर्स्ट करें जैसे हम बुक्स को ख़ुद पब्लिश करते हैं, तो जाहिर बात है बुक्स को जब हम पब्लिश करेंगे तो फर्स्ट करें एक बुक में इंक कॉस्ट जो आ रही है वो 50 रुपये की। जाहिर बात है बुक को जब पब्लिश करेंगे तो इंक भी तो लगाएंगे ना आप, तो इंक की कॉस्ट कितनी आ रही है? 50 रुपये। 50 पेजेस का एक बुक है जिस पर कॉस्ट आ रही है 250 रुपये। अब जाहिर बात है बाइंडिंग भी करेंगे, बाइंडिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 50 रुपये। तो टोटल कॉस्ट ऑफ अ बुक कितनी आ रही है? दिस इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ ए बुक। तो ये आ गए 350 रुपये। तो देखें हमने इसमें क्या किया? कॉस्ट को असर्टेन किया, कॉस्ट को मालूम किया, और प्रोडक्ट हमारी यहाँ पर क्या है? बुक। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने करना क्या होता है? यहाँ पर हम बाल की खाल निकालते हैं, यानी कि कितने की बनी, कैसे बनी, बनाते वक्त कुछ माल ज़ाया तो नहीं हुआ। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो जब हम कॉस्ट मालूम कर लेते हैं उसके बेसिस पे हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? सेलिंग प्राइस। तो जब तक कॉस्ट मालूम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। अब तीसरे नंबर पे है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा भाई, अब ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। जब उनके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा आ जाता है तो वो अपना रोल प्ले करते हैं। किस तरह का रोल प्ले करते हैं? यानी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो उनका डिसीजन मेकिंग किस तरह का होता है? जैसे फर्स्ट करें, हमारे पास प्रोडक्ट एक्स था और एक प्रोडक्ट वाई। दो प्रोडक्ट था, एक प्रोडक्ट एक्स और एक प्रोडक्ट वाई था। फर्स्ट करें, प्रोडक्ट ए के भी 1000 यूनिट्स आप बेच रहे हैं और प्रोडक्ट वाई एक्स के भी 1000 यूनिट्स बेच रहे हैं, प्रोडक्ट वाई के भी 1000 यूनिट्स आप बेच रहे हैं। उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है? फर्स्ट करें 1 लाख, कॉस्ट हो गई 40,000। फर्स्ट करें उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 40,000। तो प्रॉफिट हो गया। तो ये देखिए डिसीजन मेकिंग किस तरह कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट एक्स को जब इन्होंने दो प्रोडक्ट बेसिकली वो बना रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट एक्स भी 1000 यूनिट्स बेच रहे हैं और प्रोडक्ट वाई के भी 1000 यूनिट्स बेच रहे हैं। एक्स के 1000 यूनिट्स बेचे, उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है? 1 लाख, और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 40,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000। प्रोडक्ट वाई को भी उन्होंने बेचा 1000 यूनिट्स, तो उसकी सेल्स वैल्यू हो गई 80,000, लेकिन कॉस्ट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कितनी आ गई? 1 लाख। तो इनको हो गया लॉस। अब जाहिर बात है, इन्होंने एनालाइज किया, चेक किया परफॉर्मेंस को, तो पता चला फाइनल जो प्रॉफिट इनका मिलकर जो आया 60,000 में से लॉस माइनस कर दें तो फाइनल जो प्रॉफिट आया वो कितना आया इनका? 40,000। तो मैनेजमेंट अब क्या मैनेजमेंट ने जब एनालाइज किया, यानी टॉप मैनेजमेंट में जब एनालाइज किया और चेक किया इन दोनों प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्रोडक्ट बी को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। तो ये इस तरह के डिसीजन मेकिंग ये करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।